टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन थी वो एटॉमिक रेडियाई के ऊपर हमने वो बात की थी, तो फिर उसके बाद फिर वो नमाज का ये वो वक्फा आ गया था। अच्छा, मैंने जो एटॉमिक रेडियाई की बात की थी वो मैंने कहा था कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, कि अगर मैं टॉप से मैं बॉटम की तरफ जाऊंगा, मिसाल के तौर पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की एग्जांपल रखता हूँ, तो हमारे पास ये सिंगल शेल है, ये डबल शेल है और ये ट्रिपल शेल है। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या है, इंक्रीज है होता है, या एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप हमारे पास इंक्रीज होता है। और अगर मैं इसको मैं कंपेयर करूँ लेफ़्ट टू राइट, अगर मैं जाऊँ मिसाल के तौर पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो श्रिंक होता है। मतलब अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो वो मेरे पास साइज़ कम होता है, वो सिकुड़ता है एटम। क्योंकि हमारे पास जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो बढ़ती है। तो ये हमने ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। मिसाल के तौर पे जो लिथियम का एटॉमिक साइज़ है 152 है, इसका 113, इसका 88, 78, 75, 73, 71, 69, मतलब ये पिकोमीटर, ये मतलब ये हमारे पास यूनिट है। तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो वो श्रिंक हो रहा है, और अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, ये मेरे पास शेल बढ़ने की वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। एनर्जी का जो ट्रेंड है ये हमारे पास ये इन्वर्स है। अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो एनर्जी हमारे पास कम होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो एटॉमिक साइज़ हमारे पास कम होगा। तो ये क्या है, इफ़ वी मूव फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। हमने ये वो बात ही वो डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या होता है, श्रिंक होता है, छोटा होता है। जब एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ये एग्जांपल है, देखें ये लिथियम से हम बेरिलियम और ये नियॉन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी का ट्रेंड है कि हमारे पास 520, 899, 801, 8026 और 1400 और 13। तो ये हमारे पास जो ट्रेंड है ये हमारे पास इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। वहाँ एटॉमिक साइज़ के केस में क्या था, हमारे पास जो एनर्जी है वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, बट हमारे पास जो एनर्जी का केस है, एटॉमिक साइज़ के बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या एनर्जी कम होती है। क्योंकि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, सही है, और हमारे पास जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। एनर्जी के अंदर आपके पास एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, मिसाल के तौर पे ये देखें डाउन द ग्रुप हमारे पास ये एनर्जी का ट्रेंड है 520 से 496, 419, 403, 377, बस एनर्जी जो है कम होती है। सेम हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारे पास क्या है, ये बढ़ रही है, और हमारे पास जो डिक्रीज अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास कम हो रही है। अच्छा, इसका जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो सिंबल यूज़ हो रहा है ना, कि अगर आप देखेंगे नेगेटिव का सिंबल है कि यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन को बता रहा है सिस्टम। ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन अ सेंस के सिस्टम से ये एनर्जी, मतलब ये जो एलिमेंट्स की कंबाइन होने की वजह से हमारे पास सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी। मतलब बज़ाहिर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है एनर्जी को, तो वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये नेगेटिव है। और अगर मैं ये बात करूँ पॉजिटिव, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। तो ये थोड़े से हम रिएक्शन के टाइप्स को हम ये वो देखेंगे जब हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स आएगा। तो आप साइन को अगर आप नेगलेक्ट कर दे तो आपके पास ये वो ट्रेंड आपके पास आ जाएगा कि 60, 122, 141 और ये 320। ज़ीरो वालों को अभी आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर देखें ना कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन का देने के लिए वो आमतौर पे समहाउ जो पेयर्ड होता है वो स्टेबल होता है। ये बात हम बॉन्डिंग में हम ये वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो और शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो जो हमारे इंटरनल इलेक्ट्रॉन और ये आउटर, ये हमारे पास क्या है, उसके बीच में गार्ड बन जाता है, तो ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी यही है, एनर्जी है, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होती है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो कुछ ओवरव्यू था। अच्छा, इसके अगर हमारे पास एक्सरसाइज हो कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो किसकी बेसिस पे था, या आपको ये पता है कि इसका जो था एटॉमिक मासेस की बेसिस पे था। और आपके पास जो पीरियोडिक टेबल इनटू डिवाइड इनटू SPDF जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे, द 4th and 5th पीरियड आर द लॉन्ग पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड। पीरियड में क्या चीज़ डिक्रीज होगी अगर हम पीरियड में यूँ जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या वो हम पास पीरियड में अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो श्रिंक होता है, तो इसमें एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आ जाएगा। ग्रुप 7A ग्रुप्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं हेलोजेंस। और
अकॉर्डिंग टू मोस्टली ने हमारे पास किसके ऊपर बात की थी, एटॉमिक नंबर के ऊपर बात की थी। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो वो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इंक्रीज होता है। द एबिलिटी टू अटैक द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, सही है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर डैश मेटल्स होते हैं। तो ये हमारे पास हैं कुछ चीज़ें बेसिक्स, और इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो आपको याद करनी है। इसकी अगर मैं समरी पेश करूँ, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थी, और हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की जो हमने क्लासिफिकेशन की। हमारे पास सबसे पहले ट्रेड का मॉडल है, डुबर्नियर ट्रेड। उसके बाद हमारे पास है न्यूलैंड्स का मॉडल है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर हमारे पास मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, मेंडलीफ हमारे पास फर्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है जिन्होंने टेबल के फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज किया था। मेंडलीफ ने जो अरेंज किया था वो एटॉमिक मासेस की बेसिस पे था। उसकी करेक्शन हमारे पास मोस्टली ने की थी, और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का हम वो जो डिफरेंस है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। जो एटॉमिक मास है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और एटॉमिक नंबर जस्ट हमारे पास वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या मैं दूसरी जबान में कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मेंडलीफ ने हमारे पास कुछ पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस को भी छोड़ा था, जो फिर बाद में वो मोस्टली नहीं वो उन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। हमारे पास फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेंडलीफ का टेबल था उसको वो रिफ़ाइन किया गया, वो मोस्टली ने उसी के ऊपर काम किया। देन फिर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के साथ लिंक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक है। तो उसमें बताया कि हमारे पास जो डिफरेंट शेल्स हैं उसके अंदर सब शेल होते हैं SPDF। उसके अंदर फिर हमारे पास वो जो टेबल था, टेबल के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी बनाई थी, एक ग्रुप्स थे और दूसरा हमारे पास पीरियड्स थे। जो ग्रुप्स थे हमारे पास वो वर्टिकल्स थे, और जो पीरियड्स थे वो हॉरिजॉन्टल थे। हमारे पास डिफरेंट पीरियड्स थे जो डिपेंड कर रहे थे वो नंबर ऑफ शेल्स पे, और ग्रुप जो हमारे पास डिपेंड कर रहे थे वो कि हमारे पास जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे जिसके वैलेंस शेल में अगर वैलेंस शेल जिसका एंड होता है S में, तो वो तो ब्लॉक करता है एस ब्लॉक से, जो डिफरेंट ब्लॉक्स भी थे। और अगर जिसके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 से, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 2 से, और ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 के सेम ही हमारे पास ये कहानी थी। ग्रुप्स के अंदर हमारे पास जो ग्रुप्स का जो नेम है वो उसकी उस सीरीज़ के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके ऊपर होता है। जैसे लिथियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, बेरिलियम फैमिली, कैम्ब्रियम फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो ये हमने देखा। फिर हमने डिफरेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा कि अगर हम ग्रुप में हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, तो फिर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है हमने डिस्कस की एटॉमिक साइज़ की। हमने देखा कि अगर हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। और अगर मैं पीरियड्स में बात करूँ तो पीरियड्स में कि वो क्या होता है कि पीरियड्स के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज श्रिंक होता है। मतलब आपने वो रज़ाई को ज़रा कस के बांधा हुआ है तो फिर वो रज़ाई क्या सिकुड़ जाती है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान की अट्रैक्शन फोर्स वो बढ़ती है, तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होता है। एक और चीज़ है, अब हमारे पास जो एनर्जी का रिलेशन है वो एटॉमिक साइज़ के साथ इन्वर्स था। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ग्रुप्स क्या होते थे, डाउन द ग्रुप अगर मैं जाता था तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता था, लेकिन एनर्जी क्या है डाउन द ग्रुप वो कम होती है। क्योंकि एक तो हमारे पास साइज़ बड़ा हो जाता है, दूसरा उसके दरमियान शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। एनर्जी चाहे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों हमारे पास सेम एनर्जी ही है, सही। और अगर हम पीरियड्स के अंदर अगर हम ये मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो तो छोटा होता था, बट हमारे पास जो एनर्जी है वो बढ़ती थी। कोई सी भी एनर्जी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये हमारे पास इंक्रीज़ होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट एनर्जी और ये पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट को देखा है। होप सो इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी इस चैप्टर को ये है कि इसके अंदर आप एटलीस्ट 2 से 3 बार इस चैप्टर को अगर आप बुक से गो थ्रू करें और प्लस इसको आप ये वीडियोस को वो रिवाइज करें, और उम्मीद है ये वो चैप्टर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल केमिस्ट्री के हमारी जो केमिस्ट्री की सीरीज है इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर कवर हो गए। हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, देन हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक स्ट्रक्चर था, देन अब हमने उसके बाद पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक
टेबल को ख़त्म किया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, होप्स उसकी नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के भी लेक्चर आ जाए। जज़ाकल्लाह।